आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि आपका नाम भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, आपका एड्रेस एक स्ट्रिंग हो सकता है, आपका मेल आईडी एक स्ट्रिंग हो सकता है। तो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मींस अल्फाबेट्स हो गए, हमारे नंबर्स हो गए 1 2 3, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉलर, परसेंटेज, ये सब साइन हो सकते हैं। This is one of the most common data type that is essential for handling textual data in Python programs. तो जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी एक इस तरह का डाटा टाइप है जिसका मेनली हम यूज करेंगे किसी भी टेक्सुअल डेटा को हैंडल करने के लिए अपने प्रोग्राम्स के अंदर। नाउ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स को आप क्रिएट कैसे करेंगे? यू कैन क्रिएट स्ट्रिंग बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स इन सिंगल कोट्स। दिस इज सिंगल कोट। डबल कोट्स, डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग को जो है मेंशन कर सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे हमारा नाम है सपोज राम, उसको सिंगल कोट्स में मेंशन करके, डबल कोट्स में या फिर ट्रिपल कोट्स में। तो चलिए स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये है हम अपलोड में, और यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर से हम पाइथन ट्यूटोरियल नाम का जो हमारा फोल्डर है उसमें आ जाते हैं, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम main.py। पाइथन की फाइल है तो .py हम जरूर लेंगे एक्सटेंशन। अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल tr1 इज इक्वल टू हेलो। तो ये हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है, हेलो जो है विद इन डबल कोट्स में मैंने यहाँ मेंशन किया है, और एक वेरिएबल लिया है str1। और जैसा कि हमने देखा है कि स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, और उसे हम डबल कोट, सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हेलो को डबल कोट्स में लिया है। और प्रिंट स्टेटमेंट जरा यूज करते हैं, प्रिंट str1। प्रिंट से हम वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे str1। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास बिल्कुल सही वैल्यू डिस्प्ले हुई है, HELLO हेलो। यानी कि हमारे इस डिक्लेरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह से वैलिड है। अब हम यहीं पर चेंज कर देते हैं इसको सिंगल कोट्स में। तो फिर हम रन कराएं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई एरर नहीं है, यानी कि ये डिक्लेरेशन भी हमारा बिल्कुल सही तरह सही है। और अब हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट, और फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। ट्रिपल कोट्स आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं 3 बार, और एक बार हम डबल कोट्स भी 3 बार यूज करके देख लेते हैं। तो फिर से रन करें प्रोग्राम को, तो यहाँ भी हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स का डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट मैसेज प्रिंट करना है, दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस, राइट। और अपॉस्ट्रॉफी इसके साथ मुझे यहाँ पे चाहिए ये, और मैंने इसको यहाँ पर सिंगल कोट्स में जो है स्ट्रिंग को एनक्लोज किया है। पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी बना लेते हैं, str2 इक्वल टू सिंगल कोट्स, क्योंकि हमें पता है सिंगल कोट्स में हम स्ट्रिंग को मेंशन कर सकते हैं, तो हम इसे मेंशन कर देते हैं। देखिए चलिए हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे अब एरर आई है हमारे प्रोग्राम में। क्या एरर है? str2 इज इक्वल टू दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस। तो बिल्कुल ही ठीक लिखा हुआ है हमने, ये सिंगल कोट्स में एनक्लोज भी किया हुआ है, और हमें अपोस्ट्रॉफी चाहिए। अब लेकिन सिंटेक्स एरर क्या है यहाँ पे? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 4। एट लाइन 4 अनटर्मिनेटेड का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक ओपनिंग कोड है और यहाँ पर एक
क्लोजिंग कोट्स है, तब ये इसके अंदर जो स्ट्रिंग आ रही है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये सिंगल कोट तो इनिशियली यहाँ पे सिंगल कोड है और ये इसका एंड, ये वाला जैसे ही सिंगल कोड आ रहा है तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको ये लग रहा है कि ये यहाँ पर स्ट्रिंग क्लोज हो गई है, लेकिन अब इसका क्या मीनिंग है। और यहीं पर देखिए उसने रेड लाइन से इसको अंडरलाइन भी किया है। रेड लाइन से अंडरलाइन का मीनिंग यही है कि यहाँ पर हमारी कुछ सिंटैक्टिकल एरर है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसको डबल कोड से कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ प्रिंट str2 और प्रोग्राम को रन करें। तो देखिए हेलो वर्ल्ड ये तो हमारा प्रिंट s1 का है यहाँ पर, और s2 से हमारे पास अब बिल्कुल सही स्ट्रिंग प्रिंट होकर आई है, दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस। एक फुल स्टॉप और लगा देते हैं यहाँ पर। तो दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस। तो यही पर्पस है हमें जो पाइथन के अंदर डबल कोड्स और सिंगल कोड्स दिए हैं, कि कभी हमें इस तरह की जरूरत पड़ेगी जहां आपको अपोस्ट्रोफी चाहिए, या ऐसा भी आपको अपने स्ट्रिंग में बीच में कहीं पे डबल कोट्स चाहिए हो, तो अगर हम उसे चेंज करके देखें, यहाँ पर सपोज हम डबल कोट्स लेते हैं तो इसको हमें यहाँ पर सिंगल कोट्स बनाना होगा। और प्रोग्राम को करते हैं रन। तो हमारा प्रोग्राम सही है, हमारे पास कोई एरर नहीं आई है। बस इसमें हमें यही चीज ध्यान रखनी होती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो कोट्स हैं उनका हमें ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे अगर डबल कोट्स हैं तो आप सिंपल जो है बीच में सिंगल कोट यूज कर सकते हैं अगर हमें अपोस्ट्रॉफी वगैरह के लिए चाहिएगा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। str3 जो ट्रिपल कोट्स में हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे, तो सपोज यहाँ पे हमारा कोई भी एक टेक्स्ट हो सकता है जो हमारा 2-3 लाइन में आने वाला है। मैं जस्ट रैंडम टेक्स्ट ले रही हूँ और प्रिंट करते हैं string3। तो रन करें प्रोग्राम को। देखिए ये हमारा string3 का रिजल्ट है, जो हमारा 3 लाइन में यहाँ पर आउटपुट में हमें मिला है, क्योंकि आपने इसको सिंगल ट्रिपल कोट्स के अंदर 3 लाइन में मेंशन किया है। इसको एक बार डबल कोट्स में भी चेक कर लेते हैं। 1 3, ये रन करें प्रोग्राम को दोबारा। तो ये हमारे पास आउटपुट है S3 का। तो यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रिंग का एक जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब देखिए स्ट्रिंग में एक चीज और है, जैसे यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले रही हूँ, string4 इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम इज गीता, आई प्रिंट ऑफ क्लास सपोज 6। ओके, अब मैं ये जो आउटपुट है मेरा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो रिजल्ट है ये 2 लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए। अगर इसको हम प्रिंट यहाँ पे स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट str4 और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है str4 का, माई नेम इज गीता, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब देखिए इसमें दो चीज हो सकती है। अगर मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माई नेम इज गीता, यहाँ तक तो मुझे एक लाइन पर चाहिए रिजल्ट, और माई आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ये मुझे सेकेंड लाइन में चाहिए। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, कि या तो हम ये ट्रिपल कोट्स के साथ अलग अलग लाइंस में दें इसको, या फिर हम क्या करें, हमारे पास एक स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं जो हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करेंगे, और वो है \n। तो ये यहाँ पे हमने पुट किया माइनस साइन के बाद, और सॉरी ये मैंने यहाँ पर लगाया फुल स्टॉप के बाद, और इसको रन करते हैं प्रोग्राम को।
तो देखिए ये क्या रिजल्ट आया मेरा, माई नेम इज गीता फर्स्ट लाइन पर, और जहां पे ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जैसे ही यहाँ पे आ रहा है तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका रिजल्ट। और ये जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस आ रहा है, ये इसकी वजह से इसको मैं इधर कर देती हूँ और दोबारा रन करें तो ये माई नेम इज गीता, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6।